वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। केरल प्रदेश के कालड़ी ग्राम में शिवगुरु और आर्यांबा के घर पर साक्षात शिवांश का अवतरण हुआ और ये शिवांश विकसित होते हुए अब उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा कि मैं घर छोड़ करके जाऊं, मैं संन्यास ग्रहण करूं। क्या सोचा होगा भगवान आदिशंकर ने? भगवान आदिशंकराचार्य महाराज ने वही सोचा जो उनके पूर्व कुमारिल भट्ट ने सोचा था। मेरे देश की संस्कृति, मेरा वैदिक सनातन धर्म इस समय अत्यंत बड़ी आपत्ति में है और यदि इस अत्यंत महती आपत्ति से उसे बाहर निकालना होगा तो गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए घर में बैठ करके किया हुआ धर्म प्रचार पर्याप्त नहीं होगा, कुछ विशेष करना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान बालशंकर के अंतःकरण में सन्यास की अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत है। लेकिन माताजी तो सपने देख रही है पुत्रवधू के आने की, पोते को अपनी गोदी में खिलाने की, और मां की अनुमति के बिना सन्यास हो नहीं सकता। यह शास्त्र की मर्यादा है। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। रोज की तरह शंकर माताजी के साथ पूर्णा नदी में स्नान के लिए गए हैं। माताजी का स्नान हो गया और वे तट पर है, शंकर तैर रहे हैं और एकाएक एक घड़ियाल ने, एक मगर ने तैरते हुए शंकर का पग पकड़ लिया। जब कभी कोई मगर किसी भक्ष्य को पकड़ता है तो वेग से अंदर ले जाता है। छोटा बाल शंकर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। अनेक धीवर, अनेक मल्लाह वहां पर थे, वो दौड़े। तट के ऊपर लोग भी जमा हो गए। माताजी तो अत्यंत व्याकुल होकर के विलाप कर रही है। कुछ क्षणों की बात है, कुछ ही क्षणों में शंकर का कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में चीख करके शंकर ने कहा, मां, मृत्यु से पूर्व संन्यास लेने की मेरी इच्छा थी, अब तो काल मेरे सामने खड़ा है, मुझे आतुर संन्यास के लिए अनुमति दे दो मां। विलाप करती हुई आर्यांबा माता, और क्या करती? उसने कहा, बेटे अब तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार संन्यास ग्रहण कर सकते हो।
आश्चर्य की बात, इधर मां ने यह बात कही और उधर उस मगर ने शंकर के पग को छोड़ दिया। शंकर छूट गया, बाहर निकला। जब कभी एकाएक मृत्यु की अवस्था समक्ष खड़ी हो जाती है, उस समय केवल संकल्प करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। इसको आतुर संन्यास कहते हैं। बाहर आकर के शंकर ने मां को प्रणाम किया, कहा, मां, आपने मुझे संन्यास की अनुमति दे दी, इसके पुण्य प्रताप से मैं बच गया। हृदय से चिपका करके मां ने बहुत अश्रुपात किया। कहा, चलो बेटा घर पर। आचार्य बोले, मां, अब मैं सन्यासी हूं, अब मेरा कोई घर नहीं है, चलता हूं भिक्षा के लिए, लेकिन अब मेरा सन्यास हो गया। घर पर आने के पश्चात रोती हुई मां ने कहा, तुम एक ऐसी बात करते हो मेरे साथ सन्यास की, मैं तुम्हें आपत्ति में देख करके बोल गई। भगवान आचार्य बोले, मां, लेकिन आपकी अनुमति पाकर के मैंने संकल्प कर लिया, अब तो सन्यास हो ही गया, बस अब विधि करने के लिए मुझे यहां से कहीं जाना पड़ेगा। अत्यंत अश्रुपात करती हुई मां ने कहा, बेटे, शास्त्र की मर्यादा में बांध करके तुमने अनुमति तो प्राप्त कर ली, लेकिन हर मां की इच्छा होती है कि अपना संस्कार अपने पुत्र के हाथों हो। यहां से तुम्हारे जाने के पश्चात जैसे तैसे मैं जीवन काट लूंगी रे, लेकिन मृत्यु मेरा तुम्हारी गोदी में होना चाहिए। मेरा दाह संस्कार तुम्हारे हाथों होना चाहिए, इस मेरी इच्छा का क्या होगा। भगवान आचार्य ने हाथ जोड़ करके कहा, मां, आपके मृत्यु काल में मैं उपस्थित रहूंगा और मैं आपको वचन देता हूं, आपका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। माताजी ने कहा, लेकिन वो शास्त्र के विपरीत होगा। भगवान आचार्य ने कहा, मैं लोगों को समझाऊंगा कि मुझे मां ने अनुमति इस शर्त के ऊपर दी थी। मां, मैं आपकी आकांक्षा पूर्ण करूंगा, आशीर्वाद दीजिए मुझे गृह त्याग करके जाने के लिए। प्रणाम करके बाल शंकर कालड़ी से चल पड़े। कहां जाना था? सद्गुरु की खोज में जाना था। उन्होंने सुन रखा था कि साक्षात भगवान पतंजलि के अवतार गोविंदयति महाराज ओंकारेश्वर में विराजे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर की ओर बाल शंकर के चरण चल पड़े। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। श्रुति की आज्ञा है। व्यक्ति के अंतःकरण में जब वैराग्य अत्यंत प्रबल हो जाए, उसको गृह त्याग करके संन्यास ले लेना चाहिए।
और विशेष रूप से जब धर्म की सेवा के लिए महान कार्य करने हो तो गृहस्थ आश्रम के कोमल बंधनों को काट करके ही जाना पड़ता है। मित्रों, समर्थ रामदास स्वामी ने कितने सधे हुए शब्दों में कहा, देवाचा सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगांच्या तुटी सर्व अर्पावे शेवटी प्राण तो ही बेचावा। मैं सारा संसार भी कर लूंगा और भगवान को भी प्राप्त कर लूंगा, बहुत कठिन है। महान लक्ष्य महान त्याग की भी अपेक्षा रखता है। भारत माता के सुदूर दक्षिण से बाल शंकर के चरण चल पड़े उत्तर की ओर। मार्ग में कर्नाटक प्रदेश में एक स्थान पर वे आए और उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में जब छाया की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, शीतलता की आवश्यकता है, तो एक स्थान पर उन्होंने दृश्य ऐसा देखा कि नागराज बैठे हैं और उनके फन की छाया में मेढक बैठे हैं। वास्तव में मेढक नाग का भक्ष है, लेकिन अपने भक्ष को भी अपने फन की शीतल छाया देने वाला नाग। यह अनोखा दृश्य देख करके भगवान शंकर चकित हो गए। इधर उधर चलने पर एक तपस्वी वहां पर मिले। उन्होंने पूछा कि आज मैंने ऐसा दृश्य यहां पर देखा। उस तपस्वी ने कहा, हां, यह श्रृंगी ऋषि का स्थान है, यहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था और उनके पुण्य के प्रताप से, उनकी तपस्या के प्रभाव से यहां पर सारे के सारे प्राणी निर्वैर हो जाते हैं। भगवान पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। जिसके भीतर अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई, स्थिर हो गई, उसकी सन्निधि में सब लोग अपना वैर भूल जाते हैं। उस व्यक्ति के रहने पर भी और हो सकता है वायुमंडल इतना प्रभावित हो जाए कि उस व्यक्ति के जाने पर भी वैसा वातावरण वहां पर बना रहे। इस अपार सात्विकता को देख करके शंकर ने अपने मन में संकल्प कर लिया, यह स्थान इतना पवित्र है तो मुझे यहां पर एक मठ बनाना चाहिए। इस बात को मन में रख करके वे चले, पवित्र नर्मदा के तट पर आकर के पहुंचे और जब वहां पर भगवान गोविंद पाद के बारे में उन्होंने लोगों से पूछना आरंभ किया तो कुछ गोविंद पाद जी के ही शिष्यों ने, जो वहां पर निवास करते थे, कहा कि गुरुदेव इस समय समाधि में गुफा में विराजमान है और कब उनकी समाधि खुलेगी पता नहीं। बहुत समय हो गया, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालशंकर जाकर के उस समाधि के बाहर, उस गुफा के बाहर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना आरंभ किया। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दिव्य स्तोत्र का प्रवाह चलता रहा। समाधिस्थ भगवान गोविंदपाद महाराज समाधि से व्युत्थान अवस्था में आए, चला करके बाहर आए। इस बाल पंडित को देखा, अत्यंत आह्लादित हुए। आचार्य शंकर ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साक्षात भगवान पतंजलि के अवतार है गोविंदपाद महाराज। उन्होंने अपने शिष्योत्तम को अपनाया। विधिवत संन्यास पूर्ण हुआ। 3 वर्ष तक भगवान गोविंदपाद गुरुदेव के समीप भगवान आचार्य जी का निवास हुआ। और इस अवधि में सद्गुरु ने उन्हें वो दृष्टि प्रदान की जो दृष्टि उन्हें उनके गुरुदेव गौड़पादाचार्य से प्राप्त हुई थी, वो अद्वैत की दृष्टि पाकर के भगवान शंकराचार्य भी धन्य हुए। ये वर्ष उनके साधना के वर्ष है। साक्षात पतंजलि के अवतार होने के कारण सद्गुरु गोविंदपाद महाराज ने भगवान आचार्य को योग में भी निपुण कर दिया, वेदांत की दृष्टि भी प्रदान कर दी, आचार्य को परिपूर्ण कर दिया। सद्गुरु का यह काम होता है। स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लौकिकोपि। सद्गुरु शिष्य को सद्गुरु बना करके छोड़ते हैं। प्रसन्न होकर के सद्गुरु संपूर्ण विद्या का दान कर दिए। एकाएक एक दिन अलौकिक घटना घटी। गोविंदपाद महाराज गुफा में समाधि में, सारे शिष्य बाहर हैं, और एकाएक नर्मदा जी में भीषण बाढ़ आना आरंभ हुआ। उत्ताल लहरें उठने लगी। देखते देखते पानी अब गुफा के भीतर घुस जाएगा, यहां तक नौबत आ गई। और ऐसी स्थिति में यदि गुफा का द्वार भी डूब गया तो भीतर गुरुदेव का क्या होगा? इस भावना से सभी के सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। लेकिन कौन क्या कर सकता था? क्या किया जाए ध्यान में नहीं आ रहा है। सारे देवी देवताओं का अनुग्रह जिनको प्राप्त है, ऐसे भगवान आचार्य नर्मदा मैया के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। मां मेरे ऊपर कृपा करो। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कादिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदैर् धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदैः
रवीन्दुरन्ति देव देव राज कर्म शर्म दे त्वदीय पाद पंकजन्न मामि देवी नर्मदे। इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व भगवान शंकर ने क्या किया था? एक घड़ा लाकर के सामने रख दिया, गुफा के सामने एक घड़ा रख दिया है और हाथ जोड़ करके नर्मदा जी की प्रार्थना कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि उफनता हुआ नर्मदा जी का जल उफन करके घड़े तक आता और घड़े में समाविष्ट हो जाता, उफन करके घड़े तक आता, घड़े में समाविष्ट, पूरे नर्मदा का उफनने वाला सारा का सारा जल वे लहरें उस घड़े में आकर के समाविष्ट होकर के अंतर्धान होने लग गई। गुफा के भीतर एक बिंदु जल भी नहीं जा पाया, सब उस घड़े में समाविष्ट हो गया। नर्मदा मैया की कृपा। ध्यान रखना, संपूर्ण सृष्टि सचेतन है। वृक्षों में भी चेतना है, नदियों में भी चेतना है। बस उस चेतना का आह्वान करना आना चाहिए और इसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। इस पूरी घटना का वर्णन जब समाधि से उठने के पश्चात सदगुरु गोविंद पाद जी ने सुना, प्रसन्न हो गए, कहा बेटे अब तुम पूर्ण हो गए हो, अब तुम्हें यहां से जाकर के भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए। भगवान आचार्य सदगुरु की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के चल पड़े। काशी तो भगवान महादेव की नगरी है। काशते नाम प्रकाशते, यहां से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व को प्राप्त होता रहा है। स्वयं भगवान आचार्य काशी के मणिकर्णिका घाट पर निवास करते हैं। इन्हीं दिनों चोल देश से आया हुआ एक किशोर वयस्क बालक उन्हें शिष्य के रूप में प्राप्त होता है। उसका नाम है स्तनंदन। स्तनंदन को और अन्य जो भी वहां पर आकर के बैठ जाए उन सबको भगवान आचार्य पाठ पढ़ाते हैं। अपनी नूतन शैली में उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों को सुनकर के काशी का विद्वत समाज भी बड़ा चकित हो रहा था। आयु में भगवान आचार्य कम थे, लेकिन ज्ञान में उनके जैसा कोई नहीं था। सर्वत्र उनकी कीर्ति फैलने लगी और इसी अवस्था में एक दिन जब वे अपने शिष्यों को साथ लेकर के मणिकर्णिका पर स्नान के लिए जा रहे थे, एक आयक उन्होंने देखा, सामने 4 श्वान भयंकर और एक चांडाल खड़ा है। 4 भयंकर कुत्तों को और उस चांडाल को देख करके सकड़ी गली में से बच करके निकलना भी कठिन था। तो भगवान आचार्य ने कहा, अरे हट जाओ। उस चांडाल ने पूछा, क्यों? भगवान आचार्य ने कहा, बिना स्पर्श किए हमें आगे जाना है। उस चांडाल ने पूछा, क्यों?
गंगा जी के तट पर बैठ करके आप सभी में वही एक आत्म तत्व विराजमान है, इस बात का उपदेश करते हैं। ये बताइए, स्पर्श करने से आत्मा में अशुद्धि आती है कि देह में अशुद्धि आती है? देह तो वैसे भी अशुद्ध ही है और आत्मा कभी अशुद्ध होती नहीं है। तुम किसे हटाना चाहते हो? किसके स्पर्श से बचना चाहते हो? आगे भी वो बोलता रहा। उसकी उस वाणी को सुनकर के भगवान आचार्य के मन में विचार आया कि विशुद्ध ज्ञान की इस प्रकार की वाणी कोई अत्यंत श्रेष्ठ परमहंस महात्मा ही बोल सकता है, अथवा साक्षात भगवान शिव ही बोल सकते हैं। और एकाएक उस चांडाल की ओर देख करके भगवान आचार्य के हाथ जुड़ गए और एक सुंदर स्तोत्र उनके श्रीमुख से निकला। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढमतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। जिसे स्वयं के भीतर और बाहर के चराचर में एकमात्र उस चेतना का दर्शन होने लग गया, और उस चैतन्य में जो स्थिर हो गया, वो चाहे विप्र हो चाहे चांडाल हो, वह मेरे लिए गुरुतुल्य है। मेरी ये दृढ़ धारणा है, चांडालोस्तु सवा द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। हाथ जोड़ करके जैसे उनके मुख से यह स्तोत्र निकलने लगा, चांडाल का रूप भी बदलना आरंभ हो गया और देखते देखते वहां पर जटाजूटधारी साक्षात चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव खड़े हो गए। भगवान महादेव को देख करके भगवान आचार्य ने प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, धन्य हो तुम। अब इस मत को सर्वत्र प्रचारित करने के लिए तुम्हें वास्तव में प्रस्थान त्रयी के ऊपर उत्तम भाष्य लिखना चाहिए। भगवान महादेव की उस आज्ञा को आचार्य शंकर ने ग्रहण किया। भगवान विश्वनाथ काशी में आज्ञा प्रदान किए भाष्य लिखने की। आचार्य ने सोचा, मुझे भाष्य लिखने के लिए जो प्रशांत स्थान चाहिए वह हिमालय में ही प्राप्त हो सकता है। अब प्रस्थान हुआ हिमालय के लिए। हिमालय जाने से पूर्व जब वे हरिद्वार में आए, वहां पर देखा उन्होंने मंदिर तो है लेकिन मंदिर में मूर्ति नहीं है। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा यज्ञेश्वर विष्णु की प्रतिमा यहां पर रहा करती थी, लेकिन चीन की सीमा से बहुत सारे डकैत इधर आते हैं
उनके डर से उस मूर्ति को कुछ वर्षों पूर्व हमने गंगा जी में छिपा दिया, लेकिन अब वो मिल नहीं रही है। भगवान आचार्य गंगा जी की प्रार्थना करके गंगा जी में डुबकी लगाए और वो मूर्ति उनके सामने आ गई। उस प्रतिमा को उन्होंने बाहर निकाल करके लोगों को सौंप दिया और कहा, इसकी स्थापना करो। भगवान आचार्य अद्वैत का उपदेश करते हैं और वे केवल ज्ञान मार्गी है, और ज्ञान मार्गी होने के कारण मूर्ति पूजा आदि बातों का आदर नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत बातें उनके बारे में जो लोगों ने प्रचारित की है वे इतनी गलत है। ध्यान में ये रखना कि आज हम भगवान बद्रीनाथ जी की जो पूजा करते हैं वे भी प्रभु हम लोगों को पुनः प्राप्त हुए, ये आचार्य जी की कृपा है। घटना ऐसी घटी, हिमालय की यात्रा करते हुए जब वे बद्रिकाश्रम पहुंचे, उस पवित्र तीर्थ में आकर के भी उन्होंने वही देखा, मंदिर तो है लेकिन प्रतिमा नहीं है। वहां के लोगों से पूछा तो लोगों ने वही उत्तर दिया कि सीमा के उस पार से अनेक दस्यु, अनेक तस्कर, अनेक चोर चीन से आते हैं और वे कहीं इन प्रतिमाओं को नष्ट भ्रष्ट न कर दे, इसलिए हम उनको छिपाते रहे। यहां के नारद कुंड में हमने उस प्रतिमा को छिपाया था, लेकिन अब वो मिलती नहीं है। भगवान आचार्य ने कहा, मैं प्रयास करता हूं, और वे उस कुंड में कूद पड़े। तपस्वी है, संयमी है, योगी है, भगवत भक्त है। भगवान स्वयं चले आए। उस प्रतिमा को भगवान आचार्य ने बाहर निकाला, लेकिन देखा पद्मासनस्थ विष्णु भगवान नारायण तो है, लेकिन उनकी दाहिनी बाजू में कुछ भाग खंडित सा हो गया है। तो विचार किया कि नहीं, खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करेंगे। उसे पुनः विसर्जित कर दिया, पुनः डुबकी लगाई, वही प्रतिमा पुनः हाथ में आई। लोगों ने कहा कि देखो, इस नारद कुंड का नीचे का भाग अलकनंदा जी से मिलता है, आप फिर से प्रयास मत कीजिएगा। आचार्य जी फिर से उतरे, फिर वही प्रतिमा हाथ में आई और आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है शंकर, और कलयुग में इसी की पूजा होगी। भगवान आचार्य ने उस प्रतिमा को अपने माथे चढ़ाया, लोगों को अर्पित की। और मित्रों, आज हम बद्रिकाश्रम जाते हैं और भगवान बद्रीनाथ जी का जो सुंदर विग्रह हम देखते हैं, पद्मासनस्थ भगवान नारायण, वह विग्रह हम लोगों को प्राप्त हुआ। यह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की कृपा। उन्होंने केवल विग्रह को स्थापित नहीं किया, वहां पर उसकी पूजा पद्धति भी लिख करके दी, और उस पूजा पद्धति के जानकार केरल के नंबूदरी ब्राह्मण हैं। इसलिए तब से लेकर के आज तक भगवान बद्रीनाथ जी में जो पूजा होती है वह हमारे केरल के नंबूदरी विप्रों के द्वारा होती है। उनके भी बड़े कड़े नियम हैं। भगवान आचार्य उसकी पद्धति बना देते हैं, और इस स्थापना के पश्चात वे एकांत प्राप्ति के लिए वहां से चल देते हैं।
व्यासाश्रम की ओर, जिसको हम लोग आज व्यास गुफा के रूप में जानते हैं। आपने कभी दर्शन किए होंगे। भगवान बद्रीनाथ जी से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं और तो लगभग 3 किलोमीटर अंतर के ऊपर भगवान वेदव्यास जी की वो गुफा आज भी विराजी है, जहां बैठ करके भगवान वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की, अनेक पुराणों का प्रणयन किया। भगवान आचार्य वहां पर जाकर के उस शांत नीरव पवित्रतम वातावरण में भाष्यों का प्रणयन आरंभ करते हैं। मान्यता ऐसी है कि सबसे पहले उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य लिखा। एक एक नाम का सुंदर अर्थ हम लोगों को खोल करके दे दिया, और उसके पश्चात प्रस्थान त्रयी का भाष्य उनसे प्रस्तुत हुआ। हिमालय की उस अत्यंत पवित्र तपस्थली में लिखे गए ये अमर ग्रंथ 2500 वर्षों से भी अधिक काल हो गया मित्रों, लेकिन आज भी अतुलनीय है। ब्रह्मसूत्र पर कोई चाहे जितना लिखे, लेकिन जो भगवान आचार्य ने लिख दिया वो लिख दिया। न ऐसा तर्क कहीं मिलेगा, न ऐसा संस्कृत गद्य का लालित्य कहीं मिलेगा। इन ग्रंथों को पूर्ण करने के उपरांत वे स्वयं अब हिमालय के अन्य तीर्थों का दर्शन करने के लिए चलते हैं। केदारनाथ जी पहुंच जाते हैं। केदारनाथ का वह दिव्य दर्शन पाकर के वे धन्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि भगवान केदारनाथ जी के वहां ठंड बहुत होती है, और वैसे भी दक्षिण के लोगों को जरा सी भी ठंड चलती नहीं है। तो भगवान आचार्य के साथ जो अन्य शिष्य लोग भी थे, उन सब लोगों को वहां पर रहना थोड़ा कठिनाई भरा लगने लग गया। भगवान आचार्य ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें पता चल गया, और उन्होंने कहा चिंता मत करो, यहां पर एक तप्त धारा का स्थान भी है। तप्त धारा के स्थान को पाकर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। ये सब आचार्य जी ने खोजा हुआ है। इतने भयंकर शीत में वहां पर कहां से तप्त धारा आ गई सोचो। लेकिन है जो आज भी सबके लिए अत्यंत आश्रयभूत लगती है, उपयोगी लगती है। भगवान केदारनाथ जी की सेवा करने के उपरांत, वहां पर तपस्या करने के उपरांत भगवान आचार्य चल पड़े। वे थोड़े विमनस्क हो गए थे। इसलिए विमनस्क हो गए थे कि उनको पता था कि यह उनके जीवन का अंतिम वर्ष है। उनको 16 वर्ष की ही आयु मिली हुई थी। यह शिवगुरु को भी पता था, भगवान आचार्य जी के पिताजी को पता था। भगवान महादेव ने कहा था
कि तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्षों तक ही जिएगा। इसलिए भगवान आचार्य को यह लगने लग गया कि यह अंतिम वर्ष है अपना। मन में केवल एक बात थी, भगवान महादेव जी की, विश्वनाथ बाबा की आज्ञा से भाष्य तो लिखे गए, लेकिन ये भाष्य लोगों तक पहुंचने चाहिए। ये लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? 16वां वर्ष चल रहा है। षोडशे कृतवान भाष्यम, अष्टमे चतुरो वेदा, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम। ये एक श्लोक में आचार्य जी का पूरा जीवन है। 8वें वर्ष तक चारों वेद कंठस्थ हो गए, 12वें वर्ष तक सारे शास्त्र अवगत हो गए, 16वें वर्ष से पहले उन्होंने सारे भाष्य लिख दिए, और ये 16वां वर्ष है उनके जीवन का। केदारनाथ जी से चल करके वे उत्तर काशी आते हैं। स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए रोज ही शिष्यों को लेकर के बैठते हैं। एक दिन भाष्य का पाठ चल रहा है। शिष्यों को जब वे भाष्य पढ़ा रहे हैं तो एक अत्यंत कृशिकाय, श्याम वर्ण वाला, काले रंग का बूढ़ा ब्राह्मण वहां पर आकर के बैठ गया। वो भी भाष्य का पाठ सुनता रहा। उसने शिष्यों से पूछा कि ये कौन है? तो सनंदन, जिनका नाम अब पद्मपाद हो गया था, क्यों हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भगवान आचार्य है, हमारे गुरुदेव है, और ब्रह्मसूत्रों के ऊपर, वेदव्यास जी के ब्रह्मसूत्रों पर उन्होंने नवीन भाष्य लिखा है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, वेदव्यास जी के सूत्रों का रहस्य इनको पता है, तो मैं कुछ पूछ सकता हूं? उस कृशकाय वृद्ध ब्राह्मण ने एक जिज्ञासा की। भगवान आचार्य ने उसका उत्तर दिया। उसने दूसरी जिज्ञासा की, भगवान आचार्य उसका उत्तर देते हैं। ब्रह्मसूत्रों के अर्थ को लेकर के ही ये जिज्ञासा और समाधान, जिज्ञासा और समाधान चलता रहा, और ये 7 दिनों तक चलता रहा। वो बूढ़ा ब्राह्मण प्रश्न पूछता है, भगवान आचार्य हंस करके उत्तर देते रहते हैं। आचार्य जी को भी लगने लग गया, और सनंदन यानी पद्मपाद आदि को भी लगने लग गया कि यह कुछ ईश्वर की लीला है। भगवान आचार्य अत्यंत श्रद्धा के साथ उस ब्राह्मण की ओर देखने लगे, और देखते देखते उसका रूप ही परिवर्तित हो गया। साक्षात वेदव्यास भगवान की, साक्षात भगवान वेदव्यास जी महाराज सामने विराजे। 7 दिनों तक भगवान वेदव्यास जी ने भाष्य सुना, प्रश्न पूछे, प्रसन्न हो गए, और भगवान आचार्य से कहा, ब्रह्मसूत्रों का मर्म तुमने इतना बढ़िया खोल करके लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया, तुम्हारा यह भाष्य अमर होगा। प्रसन्न हूं मैं। और भगवान वेदव्यास जी ने एक बात और कही, अपना जीवन तुमने सनातन धर्म के लिए, वेदों के लिए, लोक कल्याण के लिए अर्पित किया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे 16 वर्ष की आयु को दुगना कर देता हूं। 16 वर्षों में और 16 वर्ष तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी आयु 32 वर्ष की होगी।
सत्पुरुषों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से आयु का संवर्धन होता है। भगवान वेदव्यास जी का प्रसाद पाकर के भगवान आचार्य अब चल पड़े प्रयाग की ओर कुमारिल भट्टपाद का दर्शन करने के लिए। ज्ञानेश्वर